जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आप डेली केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है। कल हमने मोलैलिटी रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट समझे थे और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। साथ ही हमने नॉर्मेलिटी के भी मोलैलिटी और मोलैरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। आज भी हम मोलैलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम एक एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक भी करेंगे। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक भी करेंगे जो बहुत से बच्चे गलत करते हैं। उनको उनका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता भी क्या होता है ये और क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक रिएक्शन की पावर को बताता है। क्या बताता है? रिएक्शन की पावर को। तो दैट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। काफ़ी बच्चों को मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में फ़र्क ही नहीं पता। ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट वही है। मोलैरिटी मैं समझा चुका हूँ पहले। अब हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है। और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन समझेंगे कंसेप्ट बेस। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका प्यारा भाईजान जो आपके केमिस्ट्री रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे आज नॉर्मेलिटी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बात मोलैरिटी की, मोलैलिटी रिलेटेड। किसकी? मोलैलिटी, मोललता। ठीक है। किसकी बात करेंगे? मोललता। क्योंकि पहले क्वेश्चन हमें मोललता के करने हैं, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी को भी समझेंगे। किसको? पहले मोललता के क्वेश्चंस, फिर नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस। नॉर्मेलिटी हमें डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, उसमें 100% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है। तो उसको अच्छे से समझना। ठीक है। सबसे पहले हम मोलैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो मोलैलिटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलैलिटी क्या फॉर्मूला होता है सर? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका इन केजी। ठीक है। और कहने का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? कल भी बताया था मैंने कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट मिलाया गया है। ये बात कौन बताता है? मोलैलिटी बताती है। तो क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर आज एक। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक कोई बच्चा आता है मेरे पास, मोलू मोलू। ठीक है। हम कोई करेक्टर ले लेते हैं मोलू। ठीक है। उसके पास सोल्यूशन है। ठीक है। उसके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है। एक सोल्यूशन, उसके पास क्या है? एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में क्या है? 1.0 किलोग्राम पानी उसके पास है। ठीक है। और साथ ही साथ सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी उसने बता दी है। सॉल्यूशन की मोलैलिटी कह रहा है कि हमारे पास 2.0 m है। कितनी है? 2.0 नहीं, 1.0। ठीक है। 1.0 है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा और आता है, वीटी। कौन आता है? वीटी आता है। वीटी क्या कहता है? वीटी क्या करता है? उसी सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम यूरिया मिला देता है। उसी सॉल्यूशन के अंदर जो ये सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 1.0 है, इसी के अंदर कौन? विट्टी। विट्टी जो उसका, ठीक है, मोलू का दोस्त है विट्टी। वो क्या करता है? शरारत करते करते उसके अंदर 20 ग्राम यूरिया मिला देता है। कहता है इसका प्रोजेक्ट खराब करेंगे। 20 ग्राम यूरिया मिला दिया। ठीक है। मिला देता है और मोलू का क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। लेकिन अगर मोलू इसकी नई मोलैलिटी लिख दे, ठीक है, उसी सॉल्यूशन की नई मोलैलिटी लिख दे 20 ग्राम यूरिया मिलाने के बाद, तो क्या होगा? उसका ये प्रोजेक्ट भी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन और ये रिपोर्ट भी सही हो जाएगी जो उसको टीचर को दिखानी है। ठीक है। तो अब टीचर क्या बोलता है? मेरे पास लेकर आता है वो, मैं भाईजान हूँ। अब आप जानते हैं यार, टीचर वगैरह बनना अच्छा नहीं लगता, भाईजान है आपके भाई। ठीक है। तो मेरे पास आया वो बच्चा मोलू, मेरे को बोलता है सर इस विट्टी ने क्या किया है, मेरी
मैंने जो क्वेश्चन किया था, जो प्रोजेक्ट आपको दिखाना था मुझे, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, सॉल्यूशन बनाया था, उसमें इस कमीने ने क्या मिला दिया है, यूरिया मिला दिया है 20 ग्राम। अब मेरे तो नंबर काट लोगे आप, जो आपने दिया था बनाने के लिए। फिर मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई ऐसा है, देखो पहले उसने मोलैलिटी भी दी थी और हमें सोल्यूशन भी दे दिया था, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है, ठीक है, इतनी बात उसने बोल दी थी। अब मैं कहता हूँ उसको, मैं ही कहता हूँ कि ऐसा कर तू, अब ये जो यूरिया इसने मिला दिया है तो इसकी नई मोलैलिटी निकाल दे। क्या निकाल दे, न्यू मोलैलिटी निकाल कर दे दे, न्यू मोलैलिटी। अगर तू न्यू मोलैलिटी दे देता है तो मैं तुम्हारे नंबर लगा दूंगा, अगर तुम निकाल कर दे देते हो। तो क्या करता है मोलू, मोलू करने लग जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करता है, देखता है सबसे पहले क्या कर सकता हूँ मैं, फिर वह मोलैलिटी के फॉर्मूले की तरफ देखता है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास ये तो है, 1 किलो पानी तो है, ठीक है, सॉल्वेंट है मतलब, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं है, मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं है। लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमारे पास मोलैलिटी गिवन है पहले से ही, तो हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, मोलैलिटी से मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ इनिशियल सोल्यूट, इनिशियल सोल्यूट यानी कि पहले वाले सोल्यूट के मोल्स निकाल लेते हैं, पहले वाले के, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो मोलैलिटी इंटू में क्या आ जाएगा, सोल्वेंट आ जाएगा, मोलैलिटी इंटू में सोल्वेंट, तो 1 × 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मोल्स आ जाएगा, ठीक है, पहले मोल्स कितने, 1। अब क्या करता है वो, यूरिया मिला देता है, यानी कि सोल्यूट और मिला देता है, एक विट्टी क्या करता है, सोल्यूट मिला देता है, यूरिया मिला देता है। अब क्या करना है आपको, सीधा क्वेश्चन यार, उठाओ इसको पुट कर दो, इसके भी मोल्स निकालो पहले, तो मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के भी मोल्स निकाल लो, ठीक है, यूरिया के मोल्स निकाल लो, क्या होंगे इसका केजी, यानी कि मतलब क्या है, अ, मतलब कहने का क्या है, मास बाय मोलर मास कर लो, और यूरिया का मोलर मास होता है 60, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, ठीक है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, तो ये आ जाए आपका 0.33 अप्रोक्स, यही आएगा 0.33 के अप्रोक्स आ जाएगा मोल्स। तो इसके भी निकल गए मोल्स ऑफ यूरिया। अब क्या किया उसने, इसके अंदर ही मिलाया ना, इसी सॉल्यूशन के अंदर, जो इससे सॉल्यूशन बना है इसी के अंदर मिलाया है, तो क्या होगा, ये वाला यूरिया यानी कि ये वाला सोल्यूट, एक यूरिया क्या हो जाएगा, एक सोल्यूट हो जाएगा, तो ये वाला सोल्यूट मिलकर और ये वाला जो पहले उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है इसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है पहले से ही ये, मतलब मोल्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ये इसके मोल्स मिल जाएंगे, तो दोनों मोल्स को जोड़ लो, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स को जोड़ लिया, तो टोटल मोल्स को जब जोड़ दिया हमने, कितना आएगा, 1.33 मोल्स आ जाएंगे, आप जोड़ लेना डायरेक्टली। अब हमारे पास ये आ गया, अब वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो इसकी, ये पानी तो चेंज नहीं हुआ, पानी को तो नहीं उसने डाला, उसने यूरिया डाल दिया, यानी कि सोल्यूट और डाल दिया, तो सोल्यूट के मोल्स ही चेंज होंगे, ये तो नहीं होगा। तो आपका मोलैलिटी जो आ जाएगी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1.33 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या है मोल्स ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हुआ, सॉल्वेंट उसने दोबारा घोला ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया, 1.33 मोलैलिटी। सिंपल है, नई मोलैलिटी आपकी ये आएगी पानी मिलाने के बाद, ठीक है, समझ आया। तो इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोलैलिटी के अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अच्छे से समझ आया ना क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करता है, अब मैं दूसरी रिपोर्ट चेक करने लगता हूँ, क्योंकि बच्चों का टेस्ट ले रहा था, ठीक है, तो मैं बच्चों की क्या करने लग जाता हूँ, दूसरे बच्चे की कॉपी चेक करने लग जाता हूँ, वो भी एक रिपोर्ट बनाकर लेकर आता है, एक रिपोर्ट बनाता है वो, उस रिपोर्ट में क्या होता है, ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है,
मोलैलिटी वो हमें देता है 2.0 मोल्स दे देता है, ठीक है। और सॉल्वेंट का मास 0.50 दे देता है। क्या देता है? मास जो है वो 0.50 दे देता है m। और मोलर मास हमें दे देता है इज इक्वल टू 50। क्या देते देता है? 50 दे देता है, ठीक है। फिर क्या करता है? अब विकी मोलू को बोलता है, अपने दोस्त को बोलता है कि सिर्फ इस डाटा से ही, ये जितना डाटा है हमारे पास, सिर्फ इसी डाटा से तुम मुझे सोल्यूट का टोटल वेट मास निकाल के दिखाओ, टोटल वेट मास निकाल के दिखाओ। दोनों बच्चों में आपस में दोस्ती है अच्छी। बोल रहा है विक्की मोलू से कि तुम मुझे इसी डाटा से क्या करके दिखाओ, सोल्यूट का मास निकाल कर दिखाओ। तो कैसे निकालोगे? निकालो, देखते हैं आपको कितना आता है। वेट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो कैसे? मास मतलब मास निकालना है। तो आपके पास मोलैलिटी गिवन है। अब मोलू सोचने लगा, सर सॉरी सर कह रहा हूँ यार, तूने मुझे विक्की ये सब दिया है डाटा और मेरे पास मोलैलिटी गिवन है, तो मैं सबसे पहले, भाईजान ने मुझे बताया हुआ है कि मुझे सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना है। तो मोलैलिटी गिवन है और मुझे सॉल्वेंट का मास गिवन है। ये सॉल्वेंट का मास गिवन है केजी के अंदर, किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में गिवन है, ठीक है। तो भाईजान ने कहा था कि जब सॉल्वेंट और मोलैलिटी हो तो सबसे पहले तुम मोल्स निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालो? मोल्स निकालो। भाईजान ने यही बोला था। तो मोलू भाईजान का क्वेश्चन समझकर करने लगता है, क्वेश्चन समझा हुआ करने लगता है। मोलू कहता है कि देख भाई विक्की, ऐसे होगा कि मैं सबसे पहले मोल्स निकालूंगा सोल्यूट के। तो मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला डिनोटेड बाय इससे करते हैं, और फिर मैं क्या करूंगा? इसको इधर ले जाऊंगा तो मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मोल्स आ जाएंगे। यही आएगा। अब मैं क्या करता हूं? अब मोलू कहता है देख भाई, मेरे पास ये है और ये है, मैं मोल्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो 2 × 0.050 इज इक्वल टू क्या आएगा? मोल्स आ जाएंगे। मोल्स लिख देता हूँ ओनली। तो मोल्स कितने आए? ये आएंगे आपके मोल्स। कितने आएंगे मोल्स? निकालो बच्चों, निकाल लिया होगा आप लोगों ने। कितने आ जाएंगे? 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल आ गया आपके सोल्यूट के, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब क्या करोगे आप? अब मोलू सोचने लगा यार, मेरे पास मोल्स तो आ गए, ठीक है, लेकिन मुझे तो बोला गया यार मास निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात? मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट ज्ञात करना है। लेकिन मेरे पास तो यार ऐसे कुछ नहीं है जिससे मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकूं। तब उसको याद आया, भाईजान ने एक फॉर्मूला कराया था मुझे कि मोल्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मास बाय मोलर मास। अरे हाँ, यहीं से निकाल लूँगा मैं, यहीं से निकाल लूँगा मैं वेट। इसको इधर भेज दो क्योंकि मेरे पास मोल्स भी है और मोलर मास भी है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो मोलू का दिमाग बहुत तेज चल रहा था। कह रहा कि यार मैंने मोल्स निकाले हैं, तो मोल्स कितने आए? 1 आया, ठीक है। और मोलर मास 50 है। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या आ गया मेरा? मास ऑफ सोल्यूट आ गया 50 ग्राम। 50 किलोग्राम आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोग्राम लिया था ना, ये किलोग्राम में था। कहाँ गया? ये केजी में था, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में लिया। तो ये किलोग्राम आ जाएगा मास, 50 किलोग्राम, ठीक है। सॉरी 50 ग्राम ही आएगा, ठीक है। इसको आगे आप 1000 से डिवाइड कर लोगे तो 0.5 kg आ जाए, 0.05 kg आ जाएगा। तो दैट्स ऑल क्वेश्चन, ये था आपका। तो देखो मोलू कितना चालाक और कितना होशियार हो चुका था प्रैक्टिस कर कर कर, ठीक है। मोलू ने इसका कारण भी बताया था कि मैंने सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया। भाईजान जी, मेरा ये क्वेश्चन आपकी वजह से सॉल्व हुआ था, क्योंकि मैंने आपके कहने पर बहुत सारे क्वेश्चंस घर जाकर प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने भाईजान बोला उसको मोलू को कि बेटा देखो, ये तुम्हारी खुद की मेहनत के कारण क्लियर हुए हैं क्वेश्चंस,
ऐसे क्लियर नहीं होते क्वेश्चंस। तो मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और किसी को अपनी मेहनत का श्रेय मत दो, ठीक है, किसी को नहीं, टीचर तक को मत दो। टीचर की कोई अहमियत, टीचर मतलब कुछ नहीं कराता। टीचर का काम ही है आपको समझाना, टीचर का काम है समझाना, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बाकी आप घर जाकर क्या कर रहे हैं उसका टीचर के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता कि आप जाकर कहो यार उस टीचर के कारण मैं कामयाब हुआ हूँ, उस टीचर, अरे नहीं यार, उसका काम था समझाना यार, समझाया उसने और चला गया, ठीक है ना। और तुम लोग इसी का तो सोचते हो भी टीचर का ही तो फ़ायदा होगा यार, मुझे क्वेश्चन आ गए तो उसके पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसके पेपर में मेरे, तो उसका रिजल्ट बनने लग जाएगा अच्छा। ऐसा थोड़ी ना होगा यार। इसको लिखो, मेहनत करोगे तभी होगा ना यार। ये टीचर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, टीचर सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। समझाने का तरीका अलग होता है सभी का, ठीक है। बड़े टीचर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देते हैं क्लास में, बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर देते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज़ कर देते हैं। मोलैरिटी ऐसे यूज़ होगा बेटा, मास इंटू मोलर मास आ जाएगा, एंड इक्विपमेंट आगे करोगे, एक्सपेरिमेंट हुआ ये अरे इससे दिमाग ख़राब होता है बच्चों का। सीधा बोलो यार हमने ये मिलाया इसमें, वो मिलाया इसमें, बस बात ख़त्म हो गया समझ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेहनत करो कामयाब हो, ठीक है, कामयाबी बहुत ज़रूरी है यार। हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, आपके सामने है, डेली क्लास लगाते हैं आप लोगों की, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी रिलेटेड, फिर हम नॉर्मेलिटी पर चलेंगे जो हमारा मेन पॉइंट है आज के लिए, जो हमारा मेन पॉइंट है उसके ऊपर चलेंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है फिर हमारे पास, अब मैं चेक कर रहा, अब भाईजान जी चेक करते हैं विट्टी की कला, विट्टी की रिपोर्ट। विट्टी क्या करता है, विट्टी आता है भाईजान के पास रिपोर्ट लेकर और बोलता है भाईजान मेरे पास, मैंने रिपोर्ट में लिखा है कि मेरे पास 4.9 ग्राम H2SO4 है। विट्टी बोलता है भाईजान को कि मेरे पास भाईजान 4.9 ग्राम H2SO4 है, मैंने उसे ठीक है 245.1 ग्राम पानी में मिला दिया है, पानी में घोला, ठीक है, पानी में घोला। तभी तभी दूसरी तरफ से रेशमा बोल पड़ती है देख तेरा क्वेश्चन ये ठीक है, ठीक है। तभी रेशमा कहती है ठीक है मैं तुझे एक क्वेश्चन देती हूँ भाईजान जी, आपके सामने इसको क्वेश्चन दे देती हूँ, एक इसी के अंदर मैं थोड़ा सा बदलाव कर देती हूँ इसका क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, ठीक है, इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए और थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए, ठीक है। तो रेशमा भाईजान भी उसके सुझाव से हुआ भी हाँ यार चलो इसके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर एडवांस लिख देता है थोड़ा सा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा था, इसमें मोलैरिटी बताओ बस क्या होती है ये लिखा था। तभी रेशमा बोलती है देख तेरे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बकवास है, अभी तुझे इसके अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले, तू ऐसा कर इसको थोड़ा मॉडर्न बना ले, थोड़ा सा एडवांस बना दे। उसने क्या बोला, रेशमा ने कहा कि टोटल मास तो 250 हो गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि अब टोटल मास कितना हो गया आपका 250 हो गया, इसको मिलाने के बाद आपका टोटल मास कितना हो गया, टोटल द्रव्यमान यानी कि कुल द्रव्यमान 250 ग्राम हो गया, ठीक है, 250 ग्राम हो गया। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, तो भाईजान से पूछा कि भाईजान ये क्वेश्चन हो तो गया, ये क्वेश्चन इसको इसमें मिलाकर दे दिया मैंने कि मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन कर। अब तू किसको बोला उसने, विट्टी को बोला। भाईजान भी से सेटिस्फाई हो गया कि यार ठीक है ये क्वेश्चन कर ले, उसके सेटिस्फैक्शन के कारण तो इस क्वेश्चन को कर ले एक बार, ठीक है। तो अब विट्टी देखे यार क्वेश्चन कहाँ घुमा दिया उसने, क्या करूँ मैं इसमें, क्वेश्चन तो कुछ समझ ना आए मुझे, 4.9 दिया है, ये दिया है, वो दिया है। विट्टी हो गया बेचारा परेशान, वो भी थोड़ी देर सोचे, फिर वो रेशमा से ही पूछने लग गया। कहा कि रेशमा देख तूने मुझे क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल दिया, मेरा क्वेश्चन पहले ठीक था, भाईजान मुझे नंबर देने वाले थे, तूने मेरा क्वेश्चन गलत करवा दिया।
दोनों में झगड़ा होने लगा। रेशमा कहने लगी लो मैं समझा देती हूँ भाई, तुझे नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो रेशमा कहती है देख तुझे क्या क्या गिवन है पहले वो लिख ले। सबसे पहले काम भाईजान ने बताया हुआ है कि क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो मैं H2SO4 दिया गया है 4.9 ग्राम। ठीक है, और वाटर तुम्हें गिवन है 245.1 ग्राम। इतना ही गिवन है ना, तो इनको केजी में चेंज करो। केजी में 0.2451 kg ये आ जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड कर दो ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये सोल्यूट है गिवन, तो हमें तो सोल्यूट के क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। मोलैलिटी निकालने के लिए सोल्यूट के मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मोल्स निकाल लिया उसने। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब H2SO4, तो हमें पता है कि ग्राम में कितना है ये है। ठीक है, इसके डिवाइडेड बाय 10 लगा लो, और 98 इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो 98 आएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 49 इंटू में 1/98। इसको डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब यार इसे ऊपर ले जाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। कितना आंसर आ जाएगा मोल्स में आपका, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गए आपके मोल्स। कितने क्या है, मोल आगे, मोल आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब उसको रेशमा बोलते देखो भैया आपको क्या करना है। भैया बोल दिया पहले ही बेचारा, भाई बोल रही है मुझे, भाई बोलेगी और क्या बोलेगी। ठीक है, ठीक है, मोलैलिटी मोल्स आ गए 0.2। ठीक है, अब देखो पानी 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 कितना है भाई, पानी कितना है, पानी ये रहा सर, तो पानी आ गया 0.2451 इज इक्वल टू 0.244। अप्रोक्स यही आपका आंसर आने वाला है, 0.244 आपका आंसर आएगा अप्रोक्स। तो अब वो उसको पूछने लगा, कौन पूछ रहा था, विट्टी। विट्टी पूछने लगा तूने ये क्वेश्चन क्यों दिया फिर मुझे भाई, ये क्वेश्चन का क्या मतलब इसके अंदर, फिर हमें ये तो कहीं तुमने लिया ही नहीं इसमें। तो उसको समझाती है रेशमा कि मोलैलिटी कभी भी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती, कभी भी सॉल्यूशन के द्रव्यमान पर कभी डिपेंड नहीं करेगी। ये बात किसने बताई उसको, रेशमा ने बताई। रेशमा उसका आईक्यू लेवल चेक कर रही थी कि सोचने की क्षमता क्या है, क्वेश्चन देखकर वो कैसे, अगर सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो वो कैसे क्वेश्चन करेगा। भाईजान भी उसके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए कि ये पूछना चाह रही है, तो भाईजान ने भी कहा हाँ ये बता। तो विक्की सोचता है यार मुझे क्यों नहीं आया, कि द्रव्यमान पर तो डिपेंड ही नहीं करता ना। आप कुछ सोचो, मैंने आपको बताया था कि जो मोलैलिटी होती है वो कभी भी सॉल्यूशन के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगी, वो किसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी। तो यही तो इसके अंदर लॉजिक था क्वेश्चन में। और आप लोग क्या करते, अब यहां तक तो आप लोग निकाल दिया, अब इसका यूज करते भाई ये कहाँ करें यार हम यूज। आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही बन रही होगी यार, इसको यूज कैसे करें हम, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसका, कैसे करें, भाई ने कभी कराया ही नहीं हमें। तो हो गए थे ना कंफ्यूज, लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो कभी भी सॉल्यूशन के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करती भाई। तो हम इसका यूज ही क्यों करें, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए था। ठीक है, रेशमा ने क्या किया, ये घुमाने के लिए दिया है। तब वो उसके पांव पड़ने लगा, माता जी आप ही हो बस जो हो। ठीक है ना, तो हर एक बच्चा उलझ जाता है क्वेश्चंस में, ये आप भी उलझ गए होंगे इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में। तो थोड़ा सा मैंने आज स्टोरी टेलिंग में समझाया इसीलिए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, लिखिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, हम कंसेप्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था नॉर्मेलिटी करेंगे, तो नॉर्मेलिटी करेंगे तो सर जल्दी से कराइए ना। ठीक है, ये भी हम इंटरेस्टिंग अंदाजे में ही पढ़ेंगे। ओके, सबसे बड़ा हमारा जो टॉपिक था आज का वो था नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी सबसे ज़रूरी टॉपिक है। नॉर्मेलिटी आज हम इसके सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे। गिर जाएगा। चलिए पहली बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? नॉर्मेलिटी का थोड़ा मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन बाद में देखेंगे इसके। पहले हम बता देते हैं आपको नॉर्मेलिटी होती क्या है। नॉर्मेलिटी बच्चों का बहुत बड़ा कंसेप्ट रहता है इसके पीछे कि नॉर्मेलिटी सर दरअसल होता क्या है। दरअसल नॉर्मेलिटी जो होती है, एक डेफिनेशन में मैं बताता हूँ पहले आपको कि नॉर्मेलिटी हमें क्या बताती है। नॉर्मेलिटी बताती है कि 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट है। ठीक है, क्या बताती है? 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, ये कौन बताता है? नॉर्मेलिटी बताती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी का इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। नॉर्मेलिटी को डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और इसका सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये होता है। और नॉर्मेलिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? नॉर्मेलिटी डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसी है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरह की। और एक बात जरूर याद रखना है इसमें, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। नॉर्मेलिटी के अंदर एक बात जरूर याद रखनी है कि एक ही सॉल्यूशन की 2 रिएक्शंस हो जाए। अगर बोल दिया पहले ये सॉल्यूशन है, इसकी एक रिएक्शन ये होती है और एक रिएक्शन ये होती है, ठीक है, तो याद रखना अगर एक ही सॉल्यूशन की 2 रिएक्शंस की बात हुई है तो समझो उसके अंदर नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। ठीक है, क्या होगा? नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी। ठीक है, क्या होगा? एक सॉल्यूशन की अगर 2 रिएक्शंस है तो 2 अलग अलग, ठीक है, 2 अलग रिएक्शंस है तो नॉर्मेलिटी बदल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है नॉर्मेलिटी के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। एनडीए के अंदर तो ज़्यादा कंसेप्ट के क्वेश्चन इसी से पूछा गया है ज़्यादातर। ठीक है, कई बार आया है ये क्वेश्चन कि अगर एक ही सोल्यूशन की 2 रिएक्शंस हो, या फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल से हुआ है, कुछ ऐसे हुआ है, ठीक है, कि डायरेक्टली पूछ लिया हो, ठीक है, कि एक सोल्यूशन की 2 अलग अलग रिएक्शंस है, क्या इनमें निम्नलिखित में से क्या सही है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए कि रिएक्शन चेंज होने से क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगी नॉर्मेलिटी, दूसरा नहीं चेंज होगी, तीसरा इक्वल रहेगी, चौथा बस चौथा लगा लीजिए अब अपनी तरफ से, उसमें से आप आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? बदलेगी, चेंज होगी उसमें से। ठीक है, चेंज होगी, इक्वल नहीं रहेगी, ना ही वो घटेगी ना ही बढ़ेगी, हमेशा क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, घटे बढ़ेगी नहीं, चेंज होगी। समझ आया तरह? दोबारा बता देता हूँ, नॉर्मेलिटी क्या बताती है? 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट है। फॉर्मूला ये रहा, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या ये डिपेंड किस पर करते हैं? डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, कैसी किस तरह की रिएक्शन है। और एक बात और याद रखनी है कि एक ही सोल्यूशन की 2 अलग अलग रिएक्शंस की बात हो जाए तो उनमें नॉर्मेलिटी भी अलग अलग आएगी, एक नहीं आएगी। ठीक है, एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। तो चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी का। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया करो यार जल्दी से। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन क्या है? अब रेशमा मुझसे पूछने लगी, सर एक क्वेश्चन है आपसे, मैं कब से पूछना चाहती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। अब भाईजान तो उससे पूछेंगे ही, भाई क्वेश्चन क्या है बताओ। भाईजान मैं 5 ग्राम NaOH को पानी में मिला देती हूँ, पानी में घोलकर विलियन बना देती, 250 ml विलियन बना देती हूँ। बना देती हूँ, ठीक है। विलियन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? फाइंड इट्स न्यूमेरिटी। अब मैंने क्या किया, भाईजान ने क्या किया, अब ये क्वेश्चन खुद सॉल्व ना करके बच्चों से पूछा, बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको, देखिए बच्चे बोले सर हमारे पास तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें तो अभी क्वेश्चन, अभी तो कंसेप्ट ही समझ आया, अभी क्वेश्चन समझाओगे तब हम सॉल्व करेंगे, आप पहले बताओ कैसे होगा। तो भाईजान बताने लगे, भाईजान कहने लगे देखो मैं क्यों ना इस फॉर्मूले को बिल्कुल आसान तरीके से लिख दूँ ताकि तुम लोग कर पाओ। आसान तरीके से लिख देता हूँ ताकि तुम लोग कर पाओ। और इसका इक्विवेलेंट वेट दिया गया है 40, इसका इक्विवेलेंट वेट भी गिवन है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट भी गिवन है, इक्विवेलेंट वेट इसका गिवन 40 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान से, ये ध्यान में है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर देता हूँ, एक दूसरे से मिला देता हूँ, ठीक है। एक ही में पुट कर देता हूँ, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब की बार क्या करता हूँ, मैं दोनों फॉर्मूलाज को मिला देता हूँ, एक दूसरे में कंबाइन कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर ये लिख देते हैं WIGHT, इनटू में इक्विवेलेंट वेट, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसके डिवाइडिंग में 1 है, तो ये उठकर ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल में ये नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से उठाकर हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, सॉल्यूशन, ठीक है। तो n का रियल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप सीधा डायरेक्टली जो भी पुट करना चाहो, आपके पास सारा कुछ गिवन है, डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना वॉल्यूम जो है लीटर में ली जाएगी, तो वॉल्यूम लीटर में है तो इसको ml से लीटर में चेंज करो। पहले वॉल्यूम ये रही, इसको लीटर से अब इसको ml से लीटर में चेंज करो, 1000, ठीक है। 5 चौके 100, ठीक है। 4 आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 होता है 0.25, ठीक है, 0.25 आ जाएगा। वो लिख गई वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दो 0.25, इक्विवेलेंट वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट रख दो 40, ठीक है। अब वेट आपको डायरेक्टली गिवन है 5 ग्राम, तो सीधा नॉर्मेलिटी आ तो गई, ठीक है। इसके डिवाइडिंग में लगा लो 100, ठीक है, 100 लगा लो, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट,
ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। तो ये आपके पास बनेगा 10, यानी कि 25 चौके 100, 5 ग्राम ऑफ 25 चौके 100 डिवाइडेड बाई 10। इसको करोगे यहाँ 10 आ जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 n आ जाएगा, नॉर्मेलिटी का साइन आ जाएगा। सिंपल है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी ना, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ 10 बचा। 10 का अगर किसी चीज़ के बटे में हो तो आपको उसमें एक पॉइंट के बाद आंसर लिख देना चाहिए। 0.1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी लिख सकता है। हमारे पास 0.5 था, हमने लिख दिया। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है किसी के बच्चे का? नहीं हो गया डाउट तो कहाँ होने वाला है, भाईजान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, लिख लिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझ आ रहे हैं ना बच्चों क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छे से समझ आने चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अब क्या होता है कि अब मुझे पूछती है, कौन पूछती है, पूछता है, पूछती है बहुत हो गया, रेशमा वेशमा का काम। पूछता है, इक्कू पूछता है मुझसे, इक्कू क्लास का बच्चा है एक। इक्कू पूछता है कि सर मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, और मैं उसको पानी में घोलकर, ठीक है, पानी में घोलकर 1 लीटर विलियन बना देता हूं। बनाया, इस विलियन की नॉर्मेलिटी निकालिए। इस विलियन की नॉर्मेलिटी निकालिए। इक्विवेलेंट वेट है मेरे पास सर, भाईजान मेरे पास वेट है H2 49। ठीक है, अब भाईजान ने तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बोला बच्चों आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, उससे भाईजान ने क्या किया, विकी को ये क्वेश्चन दिया, विकी को, विट्टी को नहीं, विकी को, विकी को ये क्वेश्चन दिया। विकी कहने लगा सर मुझे, हाँ हाँ, विकी देखता है इधर उधर, भाई हम्म हम्म कैसे होगा। विकी कंफ्यूज, कैसे करें इसको, अभी तो किया था सर ने, अब दोबारा करके देख लेता हूँ मैं भाई। विकी करने लगा क्वेश्चन, विकी के पास क्वेश्चन ना सॉल्व हो, विकी के पास क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तो विकी ने क्या किया, विकी कहता है सर आपने, भाईजान आपने हमें बता रखा है कि H2SO4 जो गिवन है वो लिख लो। सबसे बढ़िया तरीका यही है। इक्विवेलेंट वेट हमें गिवन है भाईजान 49। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है। ठीक है, 1 लीटर। अब उधर से विट्टी विकी को बोलता है, भाई फॉर्मूले की तरफ देख, फॉर्मूले की तरफ। हाँ ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूले की तरफ, यही फॉर्मूला। अब ऐसे ही करते हैं लड़के, अपने दोस्तों की तरफ देखने लग जाते हैं जब कुछ नहीं आता। फॉर्मूला, साला फॉर्मूला तो बोल रहा है, करूँ क्या इस फॉर्मूले का मैं, फॉर्मूले का। फिर वो नीचे देखता है, वॉल्यूम मेरे पास है, भाईजान ने कुछ तो सिखाया है मुझे, कुछ तो आने लगा है, H2SO4 मेरे पास है, तो ये फार्मूला मैं क्यों यूज़ करता हूँ। भाईजान आप नया फार्मूला आप मुझे दीजिए। भाईजान उसको नया फार्मूला लिख के देते हैं कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला फार्मूला मैं सर यूज़ करूँगा। भाईजान मैं ये क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब उसका दिमाग चलने लग जाता है, उसका दोस्त बोल रहा है क्योंकि बैठा बैठा, लिख लेते हैं 98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ये रहा सर, या 2n। सर यही आएगा भाईजान, ये क्वेश्चन सही है। बड़ा खुश होने लगा विक्की, विक्की खुश होने लगा, भाईजान ने सारी पोल खोल दी। हाँ भाई विट्टी सही है क्वेश्चन, जी भाईजान।
तूने बताया है? जी भाईजान। अबे साले क्या कर रहा है ये? हाँ, पहले से खुद बता। लड़कियों के सामने बेइज्जती करा रहा है, दोस्तों से पूछता है क्वेश्चन, खुद नहीं आते। बाहर मिल तो मुझे, बाद में बताता हूँ तेरे को। अब यही करते हैं लड़के तो भाई, दोस्ती के अंदर ऐसे ही होता है, मारपीट चलती रहती है, फिर दोबारा एक दूसरे गले में हाथ डालते हुए मिलते हैं। हार नहीं हाथ, ठीक है, हार नहीं डालेंगे। अब फिर रेशमा बड़ी चालाक लड़की है, बड़ी होशियार लड़की है, बोलती है भाईजान मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप करके दिखाओ, अगर नहीं हुआ तो मैं करूँगी। ठीक है, तो बोलती है कि मेरे पास 0.5 नॉर्मेलिटी का एक HCl है, और HCl सॉल्यूशन है, और उसकी वॉल्यूम मतलब आयतन 500 ml है। ठीक है, और लेकिन भाईजान मुझे आप इसका वेट निकाल कर दिखाओ, लेकिन मुझे इसका वेट नहीं पता, आप निकालो। वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? अब भाईजान तेज अपने शिष्य को बुलाया, कहा बेटा विक्की दोबारा आओ, दिखाओ इन लड़कियों को क्वेश्चन करके। विक्की आया पूरा कॉन्फिडेंस में, करने लगा क्वेश्चन, देखने लगा, अच्छा ये होगा। फिर अपने दोस्त की तरफ देखता है, भाई क्या होगा? फिर उसका दोस्त हाथ हिलाने लग गया। अब ये खुद बेचारा देखे खड़ा हुआ, यार मुझे क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ, मैं पहले वाला तरीका यूज़ करता हूँ। नॉर्मेलिटी मुझे गिवन है 0.5 N। ठीक है, अब इधर से देख के कर रहा है क्वेश्चन वो। फिर वो लिखता है वॉल्यूम क्या दी गई है? 500 ml दी गई है, 500 ml। और हमें उसको याद आता है यार ml में हम कोई चीज़ ले ही नहीं रहे, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1000 से हर बार डिवाइड करते हैं, तो उसने सोचा अब की बार भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब लड़के तो यही सोचते हैं ज़्यादातर, जब क्वेश्चन नहीं आता ना, जो चीज़ पहले हुई है वही करते हैं सीधा। इसको काटा, जार से काट दिया, सेम प्रोसीजर यही आ गया। फिर देखता है इधर इक्विवेलेंट वेट भी मैंने लिखा था, मेरे पास भी इक्विवेलेंट वेट कुछ लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट वेट आपके पास एक मिनट, इक्विवेलेंट वेट इसका चेक कर लेते हैं क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट आपको गिवन है 36.5 गिवन है। ठीक है, तो वो कहते हैं इक्विवेलेंट वेट हमें 36.5 गिवन है। ठीक है, अब वो देखता है यार आगे क्या करूं मैं। वो क्या करता है, फॉर्मूला लगाता है। फॉर्मूला उसको ये दिख गया, ये है। इसमें n की जगह पर जो करते हैं ना लड़के, क्या करते हैं, क्वेश्चंस जो उन्होंने पहले किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करने लग जाते हैं। यहाँ नॉर्मेलिटी है, यहाँ n की वैल्यू है, ये लो भाई n की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मुझे वेट नहीं दिया, तो वेट मुझे नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ ऐसे। लड़के होते स्मार्ट है इन चीज़ों में, जो चीज़ें हैं वो चीज़ सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं। 36.5 इंटू में मेरे पास है वॉल्यूम कितनी है, 0.5 लीटर है। अब उसका दिमाग दौड़ा, सॉरी ये तो 0.5 है, ठीक है। अब उसका दिमाग चला इधर, अब वो देखा दोबारा विट्टी की तरफ देखा विक्की ने। हाँ भाई अब क्या करूँ, अब तो फंस गया मैं, ये तो निकल गलत। सही इसको उठा, इसको इधर। ओके। नज़रें भी तो इनकी बड़ी वो होती है, छिपाकर बातें करते हैं दोस्त से। इसको उठाया, इधर लिख दिया भाई। अब भाईजान मुझसे ना होगा आगे, मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। भाईजान ने क्लैपिंग करवाई उसके लिए, कहा कि क्वेश्चन चलो तुमने क्वेश्चन यहाँ तक तो पहुँचा दिया, चलो ये आ जाएगा वेट फिर आप लोगों का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ये आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें वेट गिवन नहीं था, तो हमने उठाया वेट, बाकी फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट रखा।
ठीक है, डायरेक्ट रखने के बाद जो जो हमें गिवन था वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हमें जो कैलकुलेशन करनी थी वो करनी थी, बस आंसर आ जाएगा। जो निकालना था वो हमें पहले ऑलरेडी निकल गया, तो इतना वेट होना चाहिए। ठीक है, तो रेशमा भी कहने लगी भाईजान आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैंने कहा विक्की को कहो कि उसका क्वेश्चन सही है। देखो कमज़ोर बच्चा भी होता है ना, अगर वो प्रैक्टिस करे ना तो धीरे धीरे उसको भी समझ आ जाता है। अब कई बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, अरे ऐसा नहीं है यार, तुम देखो मैंने यही इसीलिए वो विक्की का एग्जांपल लिया था, इसीलिए मैंने विक्की का एग्जांपल लिया कि यार ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इधर देखा उसने किसी न किसी तरीके दोस्त से पूछ पूछ के क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इधर में आया अब दोस्त भी उसको नहीं बता रहा तो दोस्त कैसे करे। अब उसको पता है यार मैंने पहले जो जो किया है वही सेम करता हूँ, और ज़्यादातर लड़के ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, चाहे कितना ही नालायक बच्चा हो वो ऐसा ही करता है कि उसने पिछला क्वेश्चन तो कर लिया, अब वो क्या करता है उसको कुछ ना कुछ याददाश्त होगी, पहले उसने क्वेश्चन जो सोल्व किए होंगे उनका आइडिया लगाता है, मैंने ऐसे ऐसे किए थे तो ऐसे ऐसे किए थे, तो उसने क्या किया अब यही कॉपी किया यहाँ पर रख दिया, जो जो उसको गिवन था उसने वहाँ रख दिया, जो जो गिवन था उसने क्लास में जो समझा था वो यहाँ रख दिया। तो अब जो बचा बस उसके दिमाग ने थोड़ा काम किया, उसने कैलकुलेशन कर दिया कि बाकी कैलकुलेशन का काम बचता है, और ये नॉर्मल बच्चा भी कर पाता है। ठीक है ना, ये मैं समझा पढ़ाकू ही कर पाएगा यार, नहीं यार नॉर्मल भी कर पाता है, इसलिए मैंने विकी का एग्जांपल लिया था। लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी लिखो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन है अगला, अब पूछती है मुझसे, अब पूछता है नमन, बोलता है भाईजान मेरे पास 10 ग्राम CaOH2 है, CaOH2 है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट उसका 37 है। तो भाईजान मुझे नॉर्मेलिटी बताइए। नॉर्मेलिटी बताइए भाईजान मुझे अब क्या होगी। ठीक है, अब भाईजान फिर बच्चों की तरफ देखे, अब ये करवा तो दिया है यार, अब दोबारा दोबारा थोड़ी ना करवाऊंगा मैं। बुलाता है किसी न किसी बच्चे को, नमन तुम ही आओ, तुम कैसे करोगे। सर मैंने तो क्वेश्चन किया, मैं नहीं आ सकता। ओके, तुम अपने दोस्त को भेजो। फिर दोस्त कौन है उसका, मोलू, ठीक है, मोलू आता है, सर मैं नहीं सर ये करेगा नहीं, अब भाईजान बुलाएगा, भाईजान बुला रहा है तुम्हें, आओ यहाँ पर हमारा हुक्म है, आओ। मोलू खड़ा होकर आता है डर डर सी के। अब उसको कहते हैं नमन कोई बात नहीं मैं तेरी मदद करूँगा, चल जा। अब दोस्ती होती है ना लड़कों की आपस में, तो कहता है जा जा जा। आया, खड़ा हुआ, करने लगा, देखने लगा क्वेश्चन को, काफ़ी देर तो देखा क्वेश्चन, ठीक है, निकाल दिए 10-12 सेकंड 20 सेकंड निकाल दिए ऐसे देखने देखने में। भाईजान ने पूछा सॉल्व भी करेगा या नहीं करेगा, कहता भाईजान सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। एनालाइज कर रहा है, कैसा एनालाइजिंग है तेरा। भाईजान सोचे यार क्या करूँ अब इसका, नॉर्मेलिटी, अरे यार नॉर्मेलिटी निकालनी है भाईजान, आप भी ना मुझे कंफ्यूज कर देते हो। अब मैं भी क्या करता, वो भी क्या करता है, सीधा उधर से कॉपी करता है। यार गिवन लिख लेता हूँ पहले, जो जो दिया है गिवन लिख लेता हूँ, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो गिवन किया, मुझे क्या दिया था, CaOH2 गिवन था 10 ग्राम। अब वो देखता है यार आगे क्या गिवन है, उसने वॉल्यूम लिखी है, मैं भी वॉल्यूम लिखता हूँ, फिर वॉल्यूम लिखने लग जाता है, ठीक है, 1 लीटर। फिर देखता है इधर 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 इधर, इसने इक्विवेलेंट वेट भी लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ यार इक्विवेलेंट वेट, ई क्यों लिखता है, उसको पता ही नहीं इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं उसको। उसके बाद तो इसने फार्मूला लगाया है, फार्मूला देखा, लिख दिया, ठीक है, फार्मूला उसने देखा वहाँ से। अब भाईजान ने मना किया हुआ है कि यहाँ दोबारा क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखना, सीधा वहीं से देखो और लिखो। अब वो इसके क्वेश्चन की तरफ देखे, अच्छा ये हुआ इसको। अब उसको एक कॉमन पॉइंट समझ आ गया इसमें कि इसमें नॉर्मेलिटी गिवन थी उसको n की वैल्यू, और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो बाकी जो दिया है पुट कर देता हूँ, जैसे इसने किया था वैसे करके देखते हैं कि आप तो मेरा भी लक अच्छा रहे।
इसने किया पुट, वेट इसको यहाँ दिया गया था, वेट था ये, तो ये आ गया वेट। ठीक है, ग्राम में है क्योंकि ग्राम से इसको किलोग्राम में चेंज करना था, ग्राम से इसको किलोग्राम में। तो 1 मिनट, वेट को किलोग्राम में चेंज कर दिया। वेट को किलोग्राम में चेंज करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है उसको। पूछा उसने, भाईजान इसको किलोग्राम में चेंज करूँ या ऐसे ही कर दूँ? भाईजान बोले ऐसे ही कर तू, किलोग्राम में मत चेंज कर, ऐसे ही कर। ठीक है भाईजान, आपने जैसा बोला वैसे करेंगे। इस फॉर्मूले, अब फॉर्मूले की तरफ देखता, ये है, ये लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर मुझे दिया गया है 1 लीटर, ये आ गया। अब भाईजान मुझसे सॉल्व ना होगा आगे, आप ही करो। भाईजान डंडा लेके खड़े हैं, देखा है, करो सॉल्व इसको। हाँ 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 हाँ, भाईजान आगे तो होगा नहीं, मैं तो सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो भाईजान ने उसको आंसर बताया कि ये आएगा, बाकी कैलकुलेशन अपनी ठीक करो भाई, अपना कैलकुलेशन करना सीखो ध्यान से, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। भाईजान ने उसको क्वेश्चन भी समझा दिया। अब देखो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा लेकर आ रहा हूँ मैं। देखो मोलू, जैसे पहले विक्की आया था, विक्की को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया क्या करना है, उसने क्या किया, डायरेक्टली उठाकर इधर से देखकर इधर लिख दिया, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आया मोलू, जिसको ABCD ना आए, फिर भी उसने क्या किया, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखा, इसने जो जो लिखा है मैं लिख लेता हूँ, समझदारी। अब जहाँ उसने गिवन लिखा, और एक टीचर, एक जो भाई होता है वो, जैसे मैं उनका टीचर हूँ, भाईजान बोलते हैं, तो भाईजान है, उसने बोला था हमें फॉर्मूले की तरफ देखना है ये सब लिखने के बाद। तो बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ के, गिवन देखने के बाद हमें देखना है उसमें हमें क्या गिवन नहीं है, जो जो गिवन है वो लिख लिया हमने। ठीक है भाई, अब फॉर्मूले में पुट कर दो, वो निकल जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, है कुछ मुश्किल नहीं था। पहले गिवन लिखो हमेशा, क्या क्या गिवन है, फिर फॉर्मूले की तरफ देखो हमें क्या गिवन नहीं है। ठीक है ना, लिखो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कैसे लगे ये क्वेश्चंस, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना? क्वेश्चंस जल्दी लिखिए इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी एक क्वेश्चन पड़ा है हमारे पास, जल्दी कीजिए, इसको मिटा दें, ये नहीं मिटाएंगे, ये मिटा देते हैं, उसको लिखते रहिए इतना। अब नमन कहता है, सर आपने मेरा क्वेश्चन, तो भाईजान आपने मेरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवा दिया, अब मुझे ऐसा कीजिए आप, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, ठीक है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नमन पूछता है कि भाईजान मेरे पास एक 1n नॉर्मेलिटी, यानी क्वेश्चन है ये, एक नॉर्मेलिटी का HCl विलियन है, एक नॉर्मेलिटी का HCl विलियन है। ठीक है, विलियन के 100 ml को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूट करके 500 ml सॉल्यूशन बनाया मैंने। ठीक है, ml सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तब भी क्या नॉर्मेलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी, या सेम रहेगी? ठीक है, तो कैसे मैं इसको निकालूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाईजान, इसमें मैं निकाल ही नहीं पाया कि इसकी नॉर्मेलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी। अब मेरे पास यही क्वेश्चन है कि इसकी बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो भाईजान से उसने पूछा क्वेश्चन। अब भाईजान क्या करते हैं, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को क्लास में खड़ा करते हैं, बोलते हैं हाँ भाई रेशमा बोलो, इसका कहना है कि हमारे पास ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम्स दी गई है। ठीक है, ये क्या करता है, पहले एक विलियन है उसके पास जो 100 ml है, अब 100 ml के अंदर इसने पानी मिलाया, फिर वो बन गया 500 ml, यानी कि 500 ml। अब बताओ उसका, उसके अंदर नॉर्मेलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? सर आपने बताया था एक ही रिएक्शन के, एक ही सॉल्यूशन के डबल रिएक्शन हो जाएं तो नॉर्मेलिटी बदलेगी, बदलेगी, तो इसमें नॉर्मेलिटी चेंज होगी, एक n से चेंज होगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? उसने बोला फॉर्मूला आई डोंट नो सर, आप बता दीजिए। तो भाईजान कहने लगे बैठो, फिर एक सबक दिया कि देखो पढ़ने में बच्चा कितनी ही तेज है, कितना ही कुछ है, लेकिन एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आया,
तो उसको ना करनी पड़ी, मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही तुम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। उसने एक क्वेश्चन को इग्नोर किया, इसके पास ये क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, नमन ने आज क्वेश्चन दिया तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगली बार कर लेगी और तुम लोग भी कर लोगे। प्रैक्टिस जरूरी होती है, यही बात समझाया भाईजान ने उनको। तो प्रैक्टिस जरूरी होती है, ये रियलिटी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों की। तो आज प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। देखो, हमें जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी दो वॉल्यूम दी जाए और एक नॉर्मेलिटी दी जाए और एक निकालने के लिए बोली जाए, तो सीधा एक फॉर्मूला लगाना है V1, किसी में भी मोलैरिटी सब में किसी में भी ऐसा ही फॉर्मूला लगाना है। V2 सीधा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको, कुछ लगाओ। अब एक नंबर 1 इतना 100 500 नॉर्मेलिटी निकालनी है, इसको इधर भेज दो, 100 डिवाइडेड बाई 500 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। n2 की वैल्यू आ गई 1/5, 1/5 आ गई, कितनी आ गई 1/5, और 1/5 होता कितना है 0.2 n हो जाएगा। नॉर्मेलिटी नंबर 2 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, कोई था इसमें, पर कंफ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ गिवन नहीं है जो हमें फॉर्मूले तक पहुंचा सके। अब बच्चे तो यही करेंगे ना, फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, देखेंगे यार इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है एक, यार इक्विवेलेंट वेट भी नहीं दिया इसने, तो ना ही अपने वेट दिया गया है, कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एन गिवन है, तो हम कैसे करें। तो वहीं क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये भी याद रखो, ये एक रिलेशन होता है दोनों वॉल्यूम्स के बीच का और नॉर्मेलिटी के बीच का। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? थे ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? और आज तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ाया है, स्टोरी टेलिंग में पढ़ाया है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो आप मुझे एक कमेंट कर कर बता सकते हो सर हमें बहुत अच्छे लगे। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी क्लास हम कल करेंगे। मेरी तरफ से सबको जय हिंद, जय भारत। ठीक है।